मैट्रिक्स में सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही नहीं है। आपको मैं बता रहा मैट्रिक्स में सिर्फ एडिशंस और सब्ट्रैक्शन ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही नहीं है बेटा। बस समझ पा रही है? मैट्रिक्स में बहुत कुछ है। मैट्रिक्स का यूज मैथ के डिफरेंट चैप्टर में तो होगा ही। इसका यूज जानते कहाँ पे है? सोशियोलॉजी में। नाम सुने? सोशियोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन सारे चैप्टर में आपका मैट्रिक्स का यूज है। बहुत शानदार चीज़ है मैट्रिक्स, बहुत शानदार चीज़, लाजवाब चीज़। तो चलो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं बेटा, मैट्रिक्स। देखो आप इस टाइप से मैट्रिक्स लिख सकते हो और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को यदि आप समझना चाहते हैं तो आप कुछ एग्जाम्पल पे काम करेंगे। एग्जाम्पल क्या जानते हैं? कुछ एग्जाम्पल पे आप काम करेंगे। 2 स्टूडेंट होता है बेटा, पूरी कहानी समझिएगा। 2 स्टूडेंट होता है, एक का नाम रवि और दूसरे का नाम कवि, ठीक है। एक का 2 स्टूडेंट है। स्टूडेंट कितने बेटा? 2 स्टूडेंट। एक रवि और एक क्या है आपका? कवि। 2 स्टूडेंट है। अब ये दोनों स्टूडेंट्स करता क्या है? 3 सब्जेक्ट का टेस्ट देता है। कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट का टेस्ट दिया। 3 सब्जेक्ट जानते कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। पीसीएम। पीसीएम बेटा। अब रवि ने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का टेस्ट दिया, कवि ने भी दिया। बहुत काम का चीज है। रवि ने भी दिया और कवि ने भी दिया। अब बेटा जब टेस्ट देगा तो कुछ मार्क्स को ऑब्टेन तो करेगा, कुछ मार्क्स को तो प्राप्त करेगा। समझते हैं? अब देखो रवि ने कितना मार्क्स कौन कौन सब्जेक्ट में ऑब्टेन किया है और कवि ने कितना मार्क्स कौन कौन से सब्जेक्ट में ऑब्टेन किया है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैं सबसे पहले फंडा बना लेता हूँ। यहाँ पे बेटा फिजिक्स, देखो मैट्रिक्स को समझना है तो कॉन्सेंट्रेट होके मेरे वीडियो के साथ बने रहे, एकदम मज़ा से समझ जाओगे बेटा। क्योंकि अगर मैं देखो मैट्रिक्स में सिर्फ जो अब लगता है लड़कों कि मैट्रिक्स में सिर्फ थोड़ा जोड़ घटाव है, मैट्रिक्स में सिर्फ रो को काउंट कर लो, कॉलम को काउंट कर लो, क्या है यार मजाक बना दिया है ना। बहुत यूज़ है भाई, बहुत यूज़ है मैट्रिक्स का, समझ रहे बात को? हाँ तो चलो फिजिक्स से ले लेता हूँ बेटा, और यहाँ पे मैंने ले लिया केमिस्ट्री। चलो केमिस्ट्री का स्पेलिंग सही है ना? हाँ चलो यार। आइए यहाँ पर मैंने मैथ्स को ले लिया। अब ये 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट दिया रवि ने भी और कवि ने भी। रवि ने थोड़ा सा, रवि को फिजिक्स जो जानकार है, फिजिक्स ज़्यादा आता है, 80 नंबर ऑब्टेन किया, 80 मार्क्स ऑब्टेन करता है। रवि ने फिजिक्स में कितना ऑब्टेन किया? 80 मार्क्स। चलो यार समझते हैं। चलो इसमें 75 नंबर ऑब्टेन किया है केमिस्ट्री में, और रवि ने मैथमेटिक्स में ऑब्टेन जो किया है नंबर वो आपका 95 है। चलो ज़्यादा मैथ बुझाता है, चलो यार काम कर लिए, सही है। अब क्या होगा? मैट्रिक्स को समझना है, पूरी चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट होकर के। कवि ने मार्क्स प्राप्त किया, आईलेट फिजिक्स में जो नंबर प्राप्त किया है ऑब्टेन जो किया वो 70, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 64 और यहाँ पर 85 ले लेता हूँ। चलो इतना मार्क्स ऑब्टेन किया है। अब जरा सा समझना, मैं मैट्रिक्स को समझाने के लिए, मैट्रिक्स को डिफिनेशन देने के लिए, मैट्रिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का हेल्प ले रहा हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है बेटा कि रवि और कवि 2 स्टूडेंट हैं जो 3 सब्जेक्ट का टेस्ट देता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। रवि ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में जो मार्क्स ऑब्टेन किया, जो प्राप्त किया वो कुछ इस प्रकार है, और कवि ने जो प्राप्त किया नंबर, जो मार्क्स ऑब्टेन किया वो कुछ इस प्रकार है। बात को समझिएगा, ये चीजों को, जैसे यह जो चीज लिखा हुआ बेटा इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं। देखिए मैं इसे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, राइट इन टेबुलर फॉर्म। ये जो है बात के समझना बेटा, मैंने क्या किया, रवि और कवि 2 स्टूडेंट ने 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दो दिया, उन एग्ज़ाम के बाद जो ऑब्टेन किया मार्क्स को, उन मार्क्स को हम लोग इन टेबुलर फॉर्म में राइट कर दिया, लिख दिया। बट मैं इसे इस प्रकार अगर लिख दूं, समझना 80, 75, 95, 70, 65,
और 85, और इसे मैं सुंदर लगने के लिए बेटा गुड जो लाइकनिंग होता है, गुड लुकिंग जो होता है, सिर्फ सुंदरता के लिए हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट से अंडरग्राउंड किया। आप चाहें तो इसको स्मॉल ब्रैकेट से भी ऐसे अंडरग्राउंड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट होता है ना, बात करते हैं, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट हो या स्मॉल ब्रैकेट हो, इसका कोई मायने नहीं है। नॉट मीनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट, कोई इसका अर्थ नहीं होता है। ये सिर्फ गुड लुकिंग के लिए आता है, सुंदरता के लिए आता है। आपको जो सुंदर लगे, आप स्मॉल ब्रैकेट में रखना चाहते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट में रख सकते हैं, एंड उधर आप रखना चाहते हैं, मान लिया जाए कि अदरवाइज आप रखना चाहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो आप रख सकते हैं। ये सिंपल चीज होती है, यही है बेटा मैट्रिक्स। ऐसा ही होता है ना, पढ़े होंगे थोड़ा तो ऐसा ही होता है। यही है मैट्रिक्स बेटा, यही है मैट्रिक्स। बस मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन। कुछ होता ही नहीं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, आयताकार विन्यास होता है मैट्रिक्स। देखो एक तरह से देखा जाए बेटा तो एक तरह से आयत बना हुआ है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन बताओ, मैट्रिक्स का क्या डिफिनेशन होगी, तो आपको सिंपल बताना होगा। डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैट्रिक्स इज an order rectangular array of real और complex number और function and function। चलो, this is definitions of matrix। दिस इज डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन। जो अवयव होता है, मैट्रिक्स को हिंदी में आप क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं ना। हाँ, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है आयताकार क्रम विन्यास। किसका आयताकार क्रम विन्यास? रियल नंबर का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हो सकता है, या कोई फलन का हो सकता है, कोई फंक्शन का हो सकता है। तो जो मैट्रिक्स होती है बेटा वो आयताकार क्रम विन्यास होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। देखो यहाँ पर एक ये नंबरों का आयताकार क्रम विन्यास है। ये देखो आयत की जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रेक्टेंगुलर एरे तो है बट रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर कोई फंक्शन डाल दूँ, कोई फंक्शन x डाल देता हूँ, sin x डाल देता हूँ, e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन डाल देता हूँ, तो उसको समझ जाना कि वो बेटा रेक्टेंगुलर एरे तो हुआ बट रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फंक्शन। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर और एंड फंक्शन। तो आप इतना चीज समझ सकते हैं। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं बेटा, मैट्रिक्स जो है यही चीज को हम लोग पकड़ेंगे। एक चीज सबसे बड़ी चीज होती है मैट्रिक्स में, देख रहे हैं रवि ने जो मार्क्स को ऑब्टेन किया इन 3 सब्जेक्ट, इन फिजिक्स 80, इन केमिस्ट्री 75 एंड इन मैथ्स 95, और कवि ने जो मार्क्स ऑब्टेन किया वो इस टाइप से है। 70 मार्क्स जो है ऑब्टेन किया फिजिक्स में, और 65 ऑब्टेन किया केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में 85। उसको मैं इस टाइप से सिर्फ लिखा हूँ। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो लाइन है बेटा, ये वाला लाइन पर अगर मैं विचार करूं और ये वाला लाइन पर विचार करूं, तो यहाँ पर दो जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सा लाइन है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आप क्षैतिज रेखा बोलेंगे, और यहाँ पे 3 लाइन्स जो है वह 3 लाइन्स को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल लाइन्स। वर्टिकल लाइन्स यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होकर पकड़ना। मैं इनके जो मार्क्स जो ऑब्टेन किए थे, ये जो मार्क्स प्राप्त किए थे, जो ऑब्टेन किए, उन मार्क्स को मैं सिर्फ इस प्रकार से अरेंजमेंट किया हूँ, मैं सिर्फ व्यवस्थित किया हूँ। आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट में अंडरग्राउंड कर सकते हैं, और चाहे तो आप स्मॉल ब्रैकेट में अंडरग्राउंड कर सकते हैं। तो बस गुड लुकिंग फॉर गुड लुकिंग, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बेटा यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर भी देखो 2 horizontal line here and 3 vertical line at here। तो जो बेटा horizontal line in matrix is called row,
व्हाट इज रो? रो क्या होता है? रो का मतलब पंक्ति क्या होता है? अब रोने ना लगे रे बाप रे बाप, रोना नहीं बाप। रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं बेटा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको रो बोलना है। तो यहां पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? 2। यहां पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? 2। तो यहां पर 2 रो हुआ। यहां पर कितने वर्टिकल लाइन है बेटा? 3। तो वर्टिकल लाइन इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। तो बता देता हूं, ये आपका कॉलम हुआ। ये क्या हुआ बेटा? कॉलम। तो यहां पर कितने कॉलम हो रहे हैं? 3 कॉलम। आप बस देख सकते हैं बेटा, 3 कॉलम इन मैट्रिक्स, इन दिस मैट्रिक्स, and 2 row in this matrix because 2 horizontal line in this matrix। इस मैट्रिक्स में 2 horizontal lines है। तो जब 2 horizontal lines है तो 2 रो होगा बेटा, because horizontal line is called row of this matrix। यही बात आपका समझना है। ये आपका मैट्रिक्स का रो हुआ। कितने रो हुआ बेटा? 2। इसको आप R1 लिख सकते हो, इसको आप R2 लिख सकते हो। दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। C का मतलब होता है कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज सेकंड कॉलम, सो आई रिप्रेजेंट दिस बाय दिस। इसको मैं C2 बोला, और ये थर्ड कॉलम, इसलिए इसको मैंने क्या बोला? C3 बोला। ये दिस इज योर फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसलिए मैं इसको R1 बोला, एंड दिस इज सेकंड रो, इसलिए मैं इसको क्या बोला? R2 बोला। तो अभी तक आपको कितने चीज कंफर्म हो गए होंगे कि मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। मैट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर of mathematics because important role in various chapter of mathematics and another subject। इसका यूज होती है तरह तरह के चैप्टर में होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया मैथमेटिक्स का चैप्टर, स्टैटिक्स हो गई मैथमेटिक्स का चैप्टर, स्टैटिक्स में भी इसका यूज है बेटा मैट्रिक्स का। और जो आपको मैं बताया क्या पीछे मैंने बताया आपको स्टैटिक्स के पहले प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज है। और ये तो मैथमेटिक्स के ब्रांचेस हुआ। These are branches of mathematics, probability and statistics, these are branches of mathematics। But इसका यूज another subject में भी है। उस सब्जेक्ट का नाम सोशियोलॉजी हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, वहाँ पर भी मैट्रिक्स का यूज होती है। बहुत काम का चीज होता है। मैट्रिक्स क्या होती है? व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ फंक्शन। बस मैट्रिक्स संख्याओं का क्रम विन्यास है, आयताकार क्रम विन्यास है, फंक्शन का आयताकार क्रम विन्यास है, या आप बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? पढ़े होंगे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। आप 12th क्लास में हो तो 11th तो पढ़े होंगे। हाँ, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का नॉलेज दी जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको आप इमेजिनरी नंबर भी आप बोल सकते हो, इमेजिनरी नंबर। तो आप शायद पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसके पर इस जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर उस पर भी वीडियो आपको दूंगा। राइट, चलो अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लोगे। कैसे क्या है आप इसको स्क्रीनशॉट करोगे, लेकिन सिर्फ ए स्क्रीनशॉट करोगे। लिखना है तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखो। ए वाला चीज़ को आप लिख सकते हो, ये चीज़ को लिख सकते हो, और लिख सकते हो आप क्या रो का डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, और फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट कर लोगे। देखो रो क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वह मैट्रिक्स का रो कहलाता है, एंड vertical lines of matrix is called column of matrix। Is that clear बेटा? चलो अब आप समझ रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे 2 है तो 2 रो हुआ, यहाँ पे वर्टिकल कितने हैं तो 3 हैं। अब ऐसे दस शुरा कर देना, ये कोई लाइन नहीं है बेटा। तो आप इतना तक क्लियर है ना? चलो, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो ऑफ मैट्रिक्स, एंड वर्टिकल जो लाइंस होगी उसको आप क्या बोलोगे बेटा? बोलो, वर्टिकल लाइंस ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। उसको कॉलम बोलना है। अब यहाँ तक हम लोग आज की वीडियो में देखें, छोटा सा वीडियो था बेटा, इंट्रोडक्शंस था मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स में क्या करोगे आप। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखो,
ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो से आपको क्या नॉलेज मिल रहा है? मैट्रिक्स है ना बेटा, मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से आपको क्या मतलब नॉलेज मिल रहा है? तो मैट्रिक्स के जो फर्स्ट रो है उसमें जो इंट्रीज है उससे हमको एक ही चीज नॉलेज हो रहा है, एक ही चीज ज्ञान मिल रहा है बेटा कि मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो हमको यही बता रहा है कि रवि ने जो मार्क्स प्राप्त किया है, मार्क्स जो ऑब्टेन किया, रवि ने जो मार्क्स ऑब्टेन किया इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, उसको इसमें लिख दिया गया है। और ये जो सेकेंड रो है वह जो है किनको इंडिकेट कर रहा है? कवि को, उनके द्वारा ऑब्टेन मार्क्स को ये सेकेंड जो आपका रो है वो बता रहा है बेटा। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है बेटा? 80 लिखा हुआ है, तो 80 लिखा हुआ है तो क्या है? रवि ने जो फिजिक्स में मार्क्स ऑब्टेन किया था, और ये 75 जो है रवि ने जो फिजिक्स में ऑब्टेन किया, और ये 95 क्या है? जो मैथमेटिक्स में ऑब्टेन किया। तो अगर देखा जाए तो अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, बस आप इतना ही समझ लो कि आप मैट्रिक्स की बात करते हो तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट बस इतना ही समझना है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल एंड और कॉम्प्लेक्स। मतलब एक चीज़ और सबसे बड़ी काम की चीज़, एक चीज़ काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, नो सॉल्यूशन ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं होता बेटा। ओनली अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स, आप अवयव का सिर्फ अरेंजमेंट कर सकते हैं। यू कैन अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स का सिर्फ अरेंजमेंट कर सकते हैं। यू कांट सोल्व द एनी मैट्रिक्स, आप किसी मैट्रिक्स का सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, बस एक्सिस होता है। मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट होता है, माइंड में डाल लो। कभी भी मैट्रिक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वहाँ पर पूछता है कि मैट्रिक्स का कोई सॉल्यूशन होता है या नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं बेटा, नो सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स। सिर्फ अगर दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड भी करेंगे ना तो आंसर नहीं है बेटा, वो सॉल्यूशन नहीं निकला, वो आप सिर्फ उसको अरेंजमेंट किए हैं, वो आप व्यवस्थित किए हैं, राइट। तो हाँ, दो मैट्रिक्स को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लिकेशंस कर लो, या जो भी करना है मैट्रिक्स में कर लो, सिर्फ आप अरेंजमेंट करोगे। तो कैसा लगा क्लास? आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही बेटा, बस, राइट ना। चलो।